Hello everyone, welcome to chapter number 8 Infrastructure from Indian Economic Development. In our last session, we were discussing about the health infrastructure, जहाँ पे हमने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के बारे में देखा था. We have seen that public infrastructure जो health से related है is grown much, but still more is to be done in that case. प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ से रिलेटेड है हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स. ओके, एंड सर्टन डेटाज भी हमने देखे थे, कंट्रीज़ की कंपैरिजन भी की थी उन डेटा से. ओके, सो दैट वाज द टॉपिक जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था. एंड इन आवर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड मेजर्स टू ओवरकम द चैलेंजेस रिलेटिंग टू द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. Now, Indian system of medicine, which includes 6 systems: Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Naturopathy, and Homeopathy. At present, there are 3,943 Ayush hospitals, 27,700 dispensaries, and 7.4 lakh registered practitioners in our country. But little has been done to set up a framework to standardize education or to conduct and promote research work. But much less is done in this case. To have a proper standardized education, proper research, there is no doubt that Indian system of medicine is capable to solve very major health issues. The reason the medicines are safe, effective हैं, inexpensive हैं. We only need to understand and promote the system. Okay. Now, urban and rural के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे. People जो rural area में है, they do not have access to the health facilities. In other words, health infrastructure जो है वो develop सही से नहीं हुआ है rural area में. दो 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है एंड ओनली 1/5 ऑफ द हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग प्राइवेट रूरल एरिया में है. अब 70% पॉपुलेशन है एंड 1/5 ऑफ द हॉस्पिटल्स हैं. रूरल एरिया हैज़ ओनली अबाउट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज. 70% पॉपुलेशन है एंड डिस्पेंसरीज 50% है. Out of 6.3 lakh beds in the government hospital जितनी भी हैं उसमें number of beds की जो availability है that is 6.3 lakhs. Roughly 30% जो हैं वो rural area के लिए available हैं, rural area में available हैं. Thus rural area में लोगों के पास sufficient medical infrastructure नहीं है, जिसकी वजह से differences आ जाती हैं rural and urban में. As far as hospitals are concerned, there are only 0.36 hospitals per 1 lakh people in rural area. See, 1 लाख लोग अगर कहीं रहते हैं तो वहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है. यही चीज़ अगर अर्बन एरिया में देखने जाए तो जहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे 3.6 हॉस्पिटल्स हैं. यू कैन इमेजिन द सिचुएशन कि अगर हेल्थ इश्यूज़ आते हैं तो रूरल एरिया में कितनी तकलीफ होती होगी. द प्राइमरी हेल्थ केयर लोकेटेड इन रूरल एरिया जो है वहाँ एक्सरेज, ब्लड टेस्टिंग, देन व्हाट यू कॉल बेसिक हेल्थ केयर, ये सब फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं होती हैं. अब कुछ स्टेट्स सच एज बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेट्स में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत पीछे है, लैगिंग बिहाइंड. Villagers have no access to any specialized medical care. Okay, urban रूरल एरिया में कोई स्पेशलिस्ट जो है ट्रीटमेंट जो करे फॉर द डिसीजेस इज़ नॉट अवेलेबल. जैसे पीडियाट्रिक है, गायनेकोलॉजी, एनेस्थेशिया, obstetrics. Even though 380 medical colleges
हमारे पास हैं कंट्री में जो एवरी ईयर 44,000 ग्रेजुएट्स मेडिकल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं एवरी ईयर, बट स्टिल शॉर्टेज है डॉक्टर्स की रूरल एरिया में। द रीज़न क्या है? सी द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। जितने डॉक्टर्स एवरी ईयर ग्रेजुएट होते हैं उसमें से 1/5 ऑफ द डॉक्टर्स ग्रेजुएट जो हुए हैं दे लीव द कंट्री, दे लीव द कंट्री बिकॉज ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स दे गो फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो अर्बन एरिया में लोकेटेड होती हैं। The poorest 20% of the Indians living in urban and rural spend 12% of their income. 12% of their income वो हेल्थ में स्पेंड करते हैं, whereas rich spend 2% only. अपनी इनकम का 2% ही स्पेंड करते हैं रिच, एंड जो poorest 20% है वो अपनी इनकम का 12% स्पेंड कर देते हैं। Many poor people have to sell their land or even pledge their children to afford the treatment. Not possible for them. Monetary उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता है। Since government run hospitals do not provide facilities, the poor को जो है वो private hospitals में जाना पड़ता है, जहाँ पे which make them indebted forever or they hope to die. वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात करते हैं। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ओके, जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 50% फीमेल्स हैं। दे सफ़र मैनी डिसएडवांटेजेस एज कम्पेयर टू मैन इन ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज। एजुकेशन कह लो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कह लो, हेल्थ केयर कह लो। द डिटीरियोरेशन इन द चाइल्ड सेक्स एजुकेशन in the country from 927 in 2001 to 914 in 2011 points to the grown incidence of female fratricides. See, close to 3 lakh girls aged below 15 years are not married but already born children at least once. एक child है उनके पास। See, 3 lakh girls below 15. मोर देन 50% ऑफ मैरिड वुमेन जो 15 से लेकर 49 के बीच की हैं उनमें ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। एनीमिया, न्यूट्रिशनल, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है, विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू 19% ऑफ मैटरनल डेथ्स। ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से 19% मैटरनल डेथ्स होती हैं। अबॉर्शन are a major cause of maternal morbidity and mortality in our country, big problem in our country. Okay, so health related जो चीज़ें थी अभी हमने देखी। Now 2 more topics we need to finish, that is about the challenges in the health infrastructure and we will see the measures to solve that problems. Now चैलेंजेस और डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। फ्यू पॉइंट्स वी विल डिस्कस हियर एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। देखो, हेल्थ इज़ अ यार्डस्टिक ऑफ ह्यूमन वेलबींग, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। फिजिकली एंड मेंटली फिट होने ही चाहिए, तभी अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी एंड अ पर्सन रियलाइजेस हिज पोटेंशियल, अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज हेल्दी पर्सन। There has been significant expansion in physical provision of health services and improvement in health indicators since independence. But still, number of challenges are there. We will discuss about that challenges. The first is unequal distribution of healthcare facilities. Distribution of healthcare facilities is very unequal in the different parts of the country. See, balanced status नहीं है कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यू पॉइंट से अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो फैसिलिटीज़ की है वो बहुत अनइक्वल है।
20 जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, 20% ऑफ दैट हॉस्पिटल एंड जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, 50% ऑफ दैट डिस्पेंसरीज ये रूरल एरिया में है। एंड रूरल एरिया में पॉपुलेशन कितना है कंट्री का? 70%। सो इससे पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का जो है वो बहुत अनइक्वल है। 70% पॉपुलेशन जहाँ रहती है वहाँ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज भी 70% होनी चाहिए, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ 20% एंड डिस्पेंसरीज हैं वो है 50%। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से। नेक्स्ट, spread of communicable diseases. There is urgent requirement to identify, prevent and make people aware about the communicable diseases which are posing a serious threat to the society. Okay, so there is urgent requirement. Urgent requirement about what? To make people aware, लोगों को aware करने की ज़रूरत है about certain communicable diseases जो सोसाइटी में एक थ्रेट बन चुका है। सो वी नीड टू मेक them aware about such diseases so that people can protect and prevent them from these communicable diseases. These diseases are AIDS, HIV, SARS, acute respiratory syndrome. So these are the diseases जहाँ पे लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है so that communicable diseases हैं वो spread ना हो. That is again a big challenge for our country. Number 3, privatization of the health care. हमने डेटा आगे एक देखा था कि जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स एवरी ईयर ग्रेजुएट होते हैं उसमें से 1/5 तो बाहर चले जाते हैं। बाकी जो रहते हैं उनमें मोस्ट ऑफ जो है वो प्राइवेट अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक शुरू करते हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात है यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स दैट वी हैव सीन अर्लियर ऑल्सो एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में वो हैज़ ग्रोन बाय मेनी टाइम्स। प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in education, in training, in research, in pharmaceutical, in technology, in manufacturing. हर एक मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर जो भी है उसमें प्राइवेट सेक्टर इज़ इंक्रीजिंग बाय मैनी टाइम्स। बट प्राइवेट सेक्टर जितना इंक्रीज होता है एक्सपेंसिव भी उतना है। But the health care provided by the private sector is very expensive, which is beyond the reach of major part of the Indian people. जो इंडिया में population है, it is very far for them to avail the health facilities provided by the private sectors. It is very costly. Not possible for the Indian population to afford these services given by the private sector. So privatization है, ग्रोन ज़्यादा हुआ है, लीप्स एंड बाउंड्स, बट द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय देम आर वेरी कॉस्टली एंड इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अफोर्ड ये नहीं कर सकती है। दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर इम्प्रॉपर। द लेवल ऑफ सैनिटेशन इज़ वेरी पुअर। In our country, we are not able to maintain the required standard of keeping our surrounding clean and making people aware about the benefits of clean surroundings. So, see this ये possible हमसे नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, कहीं ना कहीं पब्लिक का, everyone is responsible in this case. You, me, everyone. Because you know we are not still aware कि हमें सिर्फ हमारा घर ही नहीं लेकिन आसपास का सराउंडिंग भी क्लीन रखना होता है। We make our house, home 100% clean and यही जो डस्ट एंड जो भी चीज़ें हैं we throw it outside the house. हमें हमारी सराउंडिंग्स भी क्लीन रखनी है।
It is observed that 30% of houses in urban area टॉयलेट फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है. जो स्लम्स में लोग रहते हैं वहाँ की कंडीशन बहुत पैथेटिक है. एटमॉस्फियर इज़ वेरी पॉल्यूटेड. रूरल पॉपुलेशन डज नॉट हैव इवन 20% ऑफ मिनिमम सैनिटरी फैसिलिटी. सी, उनके पास बेसिक जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ नॉट अवेलेबल. Okay, so which says that the Indian जो हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत कम है. एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, चैलेंज है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. पुअर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स, जो भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं वो मेंटेन नहीं होते हैं ठीक से. मेंटेनेंस ऑफ दीज सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये ठीक से नहीं हो पाता है. एफर्ट्स भी नहीं डाले जाते हैं क्लीन रखने के लिए बिकॉज लैक ऑफ फंड्स. गवर्नमेंट की तरफ से इन हॉस्पिटल्स को एंड डिस्पेंसरीज को इतना फंड नहीं दिया जाता है कि वो इस हॉस्पिटल को 100% क्लीन रखें, हाइजीन रखें. अब प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में देखें तो प्राइवेट सेक्टर जो है उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है बिकॉज मेंटेनेंस पे जो कॉस्ट है दे आर डूइंग दैट एंड इन रिटर्न दे चार्ज हाई फीस फ्रॉम द पेशेंट्स. ओके, सो दे incur all these expenses and they have this money from the patients. So maintenance जो पब्लिक सेक्टर है उनमें पॉसिबल नहीं है लैक ऑफ फंड की वजह से. एंड यही चीज़ पॉसिबल है कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में, बिकॉज फंड्स के बारे में वो बहुत आगे हैं मॉनेटरीली. मैन पावर प्लानिंग इज़ नॉट देयर. देयर इज़ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ हेल्थ पर्सनल करस्पॉन्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. जितनी हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए या जितना मैन पावर चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करने के लिए, उतना मैन पावर नहीं है. हेल्थ पर्सनल आर इनएडिक्वेट. जितना चाहिए उतने नहीं है. जितनी नीड है मेडिकल हेल्प, जितना चाहिए रूरल एरिया में, जितना चाहिए मैन पावर, उतना अवेलेबल नहीं है. लैक ऑफ मैन पावर फोर्सेस पीपल टू ईदर डिपेंड ऑन क्वैक्स ऑन प्राइवेट डॉक्टर्स. या तो उन लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है जो मेडिकली प्रोफेशनल नहीं है, या तो प्राइवेट डॉक्टर्स पे डिपेंड होना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, विच इज़ नॉट अफोर्डेबल बाय देम एट ऑल. नंबर 7, रूरल अर्बन डिवाइड, जो हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. एंड वुमेन्स हेल्थ, वो भी हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. दीज आर द सर्टेन प्रॉब्लम्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यू पॉइंट से व्हेन वी टॉक कंट्रीज व्यू पॉइंट से. अब one more topic we will discuss here, that is about measures to solve the health infrastructure problems. Right now we have seen problems कौन से हैं health infrastructure में. Okay, now we will see how to overcome these problems. Okay, so we have the problems, we have the suggestions also here. Okay, इन problems को कैसे overcome किया जा सकता है. Okay, so this is the last topic of the chapter and the topic is measures to solve deficiency in the health infrastructure. So students, let's discuss this topic. Number 1, decentralization of public health services. Few points here, few sentences here. Health जो है is vital public good and a basic human right. Health is very important and ये एक basic human right है that people in the country should be healthy. अगर public health services are decentralized, then लोगों को, citizens को better health facilities मिल सकती है. Okay, अगर फैसिलिटीज़ जो हेल्थ से रिलेटेड है उनको डिसेंट्रलाइज अगर किया जाए तो फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को ज़्यादा मिल सकती हैं.
Health services should be properly allocated in different areas according to the requirement. से हमने देखा था प्रॉब्लम्स में कि 70% पॉपुलेशन जो है इज़ लिविंग इन रूरल एरिया, वेर एज फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल है वो वहाँ पे बहुत कम है. तो जहाँ पे जितने लोग रहते हैं उस हिसाब से अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाएँ देन द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. रूरल एरिया में जितनी पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू दैट हॉस्पिटल्स कम है, एंड यही चीज़ अर्बन एरिया में देखने जाओ तो ये चीज़ ज़्यादा है. तो दैट शुड नॉट बी देयर. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइज होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. It is critical to create awareness, very important to create awareness about the health and hygiene. Proper sanitation होनी चाहिए, वैक्सीनेशन किड्स तक पहुंचना चाहिए, कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल हेल्प असिस्टेंस शुड बी देयर. दिस अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर. बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनका यूज़ करके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है. किस बारे में? हेल्थ एंड हाइजीन, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, डिसीज़, मेडिकल हेल्प. इन सब के बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ वन ऑफ द स्टेप विच कैन बी टेकन टू solve the problems or the deficiencies in the health infrastructure. So 2 points we have seen here. डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए सर्विसेज का, हेल्थ सर्विसेज का. लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है. नंबर 3, रोल ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम. इनका रोल जो है वो बढ़ना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर में. अब देखें कैसे. These sectors can play an important role in improving the health process in the country. See, अगर IT सेक्टर एंड टेलीकॉम का प्रॉपर यूज़ होता है तो हेल्थ जो कंट्री की है, मतलब लोगों की है, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है. These can help in providing efficient system like medical tourism. The role of IT and telecom cannot be neglected. इनका जो रोल है हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जितनी ये सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल है कंट्री में उतना ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा. दैट इज़ नंबर 3. नंबर 4, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर. जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर्स हैं उनको इफ़ेक्टिव करना होगा. ओके, हमने देखा था कि इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ अ 3 टायर मैकेनिज़्म और 3 टायर स्टेप्स में है. प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी एंड द टर्शरी वन. प्राइमरी हेल्थ केयर की बात यहाँ पे हो रही है, उसको इफ़ेक्टिव करना है. नाउ effectiveness of health care programs also rest on primary health care. अगर प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा अवेलेबल है देन लोगों को वहाँ पे ही अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल जाता है. द अल्टीमेट गोल शुड बी टू हेल्प द पीपल एंड सो दैट पीपल कैन लिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो मोर एंड मोर प्राइमरी जितने भी हेल्थ केयर हैं उनका फंक्शनिंग जो है वो इफ़ेक्टिव करना है. दैट इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन मेजर. नंबर 5, रिडक्शन इन अर्बन रूरल डिवाइड. द डिफरेंसेस जो हैं अर्बन एंड रूरल में, वो डिफरेंसेस जो हैं उनको रिड्यूस करना है या सॉर्ट आउट करना है. ओके, पॉइंट नंबर 5, रिडक्शन इन अर्बन रूरल डिवाइड. देयर इज शार्प डिवाइड बिटवीन द अर्बन एंड रूरल हेल्थ. दोनों के अगर कंपैरिजन की जाए तो डिफरेंसेस बहुत सारे हैं. अगर हम इसे कंटिन्यूसली इग्नोर करते रहेंगे तो इफ़ वी इग्नोर कंटिन्यूसली देन डिफरेंसेस जो हैं ये और बढ़ते जाएंगे. अभी भी डिफरेंसेस हैं बट इफ़ वी इग्नोर देन द डिफरेंसेस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. वी रन द रिस्क ऑफ
destabilizing the socio-economic fabric of our country. Therefore, proper management of healthcare facilities should be done so that the gap can be reduced. अभी जो differences हैं urban and rural में वो stable नहीं है. Okay, so socio-economic जो differences हैं that we need to sort out socially and economically, monetarily and other factors भी हैं जो differences हैं rural urban में, so that needs to be reduced. Point number 6, healthcare facilities. Easily healthcare facilities मिलनी चाहिए, easily मिलनी चाहिए and affordability भी होनी चाहिए वहाँ पे, that is important. In order to provide basic healthcare to all, basic facilities सबको मिलनी चाहिए, तो accessible and affordable होनी चाहिए वो. Okay, the facilities which are available, which should be available should be easily accessible, it should reach the people very easily, and it should be affordable at the same time. Need to be integrated and coordinated in our basic health infrastructure. हमारे basic health infrastructure में ये चीज़ों को का include होना चाहिए. Last point number 7, increase in investment. हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है. देयर इज़ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ केयर. देयरफॉर पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में. देयरफॉर इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्रीज्ड so that more healthcare institutions can be opened, new innovations, new researches can be done in that institutes against the dangerous diseases. Okay, innovations की ज़रूरत है, researches की ज़रूरत है जो critical illness हैं, okay, dangerous diseases हैं. Private sector and foreign sector can also be given more concessions and incentives. जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं हेल्थ से रिलेटेड, या जो फॉरेन सेक्टर्स हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको बेनिफिट्स कुछ मिलने चाहिए सो दैट ये लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन एंश्योर क्वालिटी. दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट सेंटेंस. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जितना बढ़ेगा उतनी ही हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों तक बढ़ेंगी एंड ईजिली पहुँचेंगी. ओके, सो दिस वॉज अबाउट सर्टेन मेजर्स विच कैन बी टेकन टू solve the problem of health infrastructure. That's it for this chapter. Okay, go through the videos everyone, students, properly. Still अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है then we have live sessions, then we will discuss those doubts in our live sessions. Okay, till then, thank you and have a nice day.